नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम अष्टम पाठ त्रिवर्ण ध्वज का अध्ययन करेंगे। यह वार्तालाप शैली में लिखा हुआ पाठ है। केचन बालकः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस का झंडा फहराने के लिए समारोह में जाते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। देवेश। अद्य स्वतंत्रता दिवसः। आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य झंडा फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तुतयन्ति। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड। शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजः कीदृशः। शुचि, क्या तुम जानती हो हमारा झंडा कैसा है। शुचि। अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सलीम। रुचे अयम त्रिवर्णः कथम। रुचि, यह तिरंगा क्यों है। रुचि। अस्मिन् ध्वजे त्रिः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः। किं त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। रुचि क्या कहती है। अस्मिन् ध्वजे त्रिः वर्णाः सन्ति, इस झंडे में 3 रंग हैं। अतः त्रिवर्णः, इसलिए तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। सलीम। अरे केसर वर्णः श्वेता हरिता च एते त्रिः वर्णा। अरे केसरिया सफेद और हरा, ये 3 रंग हैं। देवेश। अस्माकं ध्वजे एते त्रिः वर्णा किम सूचयन्ति। हमारे झंडे में ये 3 रंग क्या सूचना देते हैं। सलीम। शृणु, सुनो। केसर वर्णः शौर्यस्य श्वेतः सत्यस्य हरितश्च समृद्धे सूचकः सन्ति। सुनो, केसरिया वीरता का, सफेद सत्य का और हरा समृद्धि का सूचक है। शुचि। किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम्, क्या इन रंगों का दूसरा महत्व भी है। अब डेविड कहेंगे। डेविड। आम। कथम न ध्वजस्य उपरि स्थित केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, मध्ये स्थित श्वेतवर्णः सात्विकताया शुचिताया च द्योतकः, अध्य स्थित हरितवर्णः वसुन्धराया सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। डेविड। हाँ, क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थित केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य सूचकः। झंडे के ऊपर स्थित केसरिया एवं केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण सात्विकताया शुचिताया च द्योतकः। बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकता और स्वच्छता का सूचक है। अधः स्थित हरित वर्ण वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतकः। नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता का और उर्वरता का सूचक है। तेजेंद्र। शुचे ध्वजस्य मध्ये किम नीलवर्णः चक्रम वर्तते। शुचि, झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। शुचि। आम आम, हाँ हाँ। इदम अशोक चक्रम कथ्यते एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम। इसे अशोक चक्र कहते हैं, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति तस्मात् एव एतत् गृहीतम्। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, उससे ही लिया गया, अर्थात अशोक चक्र को सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। यानी जो हमारे झंडे में 24 तीलियों वाला जो गोल चक्र है, उसे सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। प्रणव। अस्मिन् चक्रे 24 अरा सन्ति। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। मैरी।
भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारतीय संविधान में 22 जुलाई 1947 को समग्रता से इस झंडे को स्वीकार किया गया, अर्थात 22 जुलाई 1947 को संविधान के द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई और हमारा राष्ट्रीय ध्वज माना गया। तेजेंद्र, अस्माकं त्रिवर्णा ध्वजा स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोह पूर्वं भवति। हमारा झंडा राष्ट्रीय और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अस्माकं त्रिवर्णा ध्वजा स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य प्रतीकः, हमारा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव, इसलिए स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोह पूर्वकम भवति, इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को फहराकर समारोह पूरा होता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम, तिरंगे झंडे की जय हो, भारत माता की जय हो। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।